13 साल बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दौरा बांग्लादेश किया है। पाकिस्तान का कोई भी इस तरह का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आफ्टर 13 ईयर्स गया है बांग्लादेश। 6 अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। बिल्कुल, और बांग्लादेशी जो वज़ारत ख़ारजा हैं उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बताया है कि जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं इन मुलाकातों में उसे मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, और साथ ही साथ जो हमारे सेम इंटरेस्ट हैं उन पर भी तबादला ख़याल हुआ है। वेयर एज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इक़्तिसादी और तजारती रवाबित को फ़रोग़ पर भी ज़ोर दिया है और निजी शोबे के अहम किरदार को भी उजागर किया है। सो नायब वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में की है, और इसके अलावा खालिद ज़िया से भी मिले हैं, जिसमें उन्होंने खालिदा ज़िया से भी मिले हैं और सूरत हाल समेत उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है, ऑल दैट के सब। बट द फैक्ट इज़ कि वी लॉन्ग हैड अ स्टैग्नेंट रिलेशन विद बांग्लादेश, और वहाँ पर हिलजुल है, अच्छी हिलजुल है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर बोथ द कंट्रीज। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉजिटिव, एक आदि नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन द बांग्लादेशी हुकाम आर स्टक इन द पास्ट। तो इस सब पे ज़रा हम बात भी कर लेते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सो मच फॉर योर टाइम। सो बिगिनिंग विद द थिंग, बर्फ़ सिर्फ पिघल नहीं रही है बल्कि अब गर्मजोशी बढ़ती जा रही है दो बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान। योर इनिशियल कमेंट्स ऑन दैट, फिर मैं आपसे दीगर सवालात करता हूँ। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि वो जज्बा जो शुरू से मौजूद था बांग्लादेशी भाइयों बहनों में, वो जज्बा दोबारा उभर के आ रहा है। उन जज्बों को दबा के रखा गया था, उन जज्बों को कर्ब किया गया था, खासतौर पर हसीना वाजिद और उससे पहले अवामी लीग की जो नुमाइंदगी रही है उस मुल्क में। लेकिन जब उनके ऊपर से जुल्म सितम हटाया गया, उसके बाद उनके वही पाकिस्तान के जज्बात वापस आ गए हैं, और इन जज्बात के पेश नज़र मैं उस बात पर भी आता हूँ कि उनकी कुछ 2-3 गुजारिशात हैं जिसको कि पहले भी हमने एड्रेस किया है और अब भी चाहेंगे हम करना। लेकिन ये है कि ये मौका बड़ा अच्छा है, और इस मौके पर हमने अगर ये प्लेटफॉर्म और ये जज्बे को सही मानों में उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, उसका जवाब उसी अंदाज में नहीं दिया, तो ये इंडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वहाँ कोई पेचीदगी पैदा करे, कोई ऐसा शोशा खड़ा कर दे जिससे कि ये ताल्लुकात खत्म हो जाए। अब मैं आ जाता हूँ सीधा पॉइंट इसहाक़ डार के, और उससे पहले कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये ट्रायो मीटिंग पहले हो चुकी है चाइना में, और उसके अलावा जो जियो पोलिटिकल लैंडस्केप है, उस जियो पोलिटिकल लैंडस्केप में मंजरनामा तब्दील जो हो रहा है, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव और बाकी ममालिक जो है उनकी अहमियत बढ़ रही है चाइना के लिहाज से। ये दौर एशिया का दौर है, ये सेंचुरी दुनिया में कहा जा रहा है कि एशिया की सेंचुरी है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश साउथ एशिया में बहुत कलीदी, बहुत अहम मुल्क है, और मुस्लिम ममालिक के लिहाज से देखा जाए बहुत बड़ी ताकत है दोनों मुल्क मिला के। तो उस लिहाज से अब आ जाते हैं इसहाक़ डार के इस मामले में। इसहाक़ डार की इस विजिट में अच्छी एक वो हमें ऑप्टिक्स मिली है, बहुत बेहतरीन ऑप्टिक्स मिली। मेरा भी इंटरेक्शन हुआ कुछ डिप्लोमेट से बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के आए हुए डेलीगेशन से, और जस्ट 2 दिन की बात है पहले की, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहले ये है कि ये रीजनल प्रॉस्पेरिटी की बात हुई है, ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है हमारे लिए, और इसमें रीजनल कोऑपरेशन की बात हुई है, रिवाइवल ऑफ कनेक्शंस की बात हुई है, वही जिस कनेक्शन का मैंने जिक्र किया कि जिसको जुल्म और सितम के जरिए दबा के रखा गया था, और ये कनेक्टिविटी, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, कोऑपरेशन, इसकी बात हुई। और फिर जाहिर है देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, वो खालिदा ज़िया जो BNP की लीडर है, उनसे उन्होंने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।